प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे का आज तीसरा दिन है। एक दो नहीं बल्कि 121 लोगों की जान गई है। अब जरा सोच कर देखिए, 121 गरीबों, दलितों और महिलाओं की मौत हो चुकी है, उसमें बच्चे भी शामिल। उस भयानक हादसे का एक भी जिम्मेदार न तो अब तक सामने आया है और अभी तक पकड़ा जा सका है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए, और ना ही कोई कार्रवाई हो पाई है। खानापूर्ति के नाम पर 3 दिनों का हासिल यही है कि एसआईटी बन चुकी है, कमेटी बन गई है, छापेमारी चल रही है, लेकिन ना तो मुजरिम पकड़ा जाता है और ना ही उस सूरजपाल का कुछ अता पता चल रहा है, जिनकी चरण धूलि लेने में 121 लोगों की जान चली गई। हाथरस के फुलरई में लाखों की भीड़ के सामने प्रवचन करते सूरजपाल आखिरी बार कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ, बाबा का काफिला सत्संग स्थल से रवाना हुआ। तब तारीख थी 2 जुलाई और वक्त हो रहा था दोपहर के 1:40। सूरजपाल का काफिला आगे बढ़ा और पीछे उसकी चरण धूलि लेने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। भीड़ बेकाबू थी। आरोप है कि सूरजपाल के निजी कमांडोज ने उन्हें डंडे के बूते आगे बढ़ने से रोका। जो धूल लेने झुके, उन पर भीड़ चढ़ती चली गई, बढ़ती गई और लोग दबते गए। घटनास्थल पर उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां से हादसे की शुरुआत हुई। आपको बताते चले, ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था, और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं, तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर, यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाए तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। बेहद गरीब परिवार के वो लोग थे, और देखे किस तरह से अब उनके सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो बता रहे हैं कि कल का हादसा कितना भयावह था। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में इस बात की जानकारी है कि आयोजकों की ओर से यहाँ पर जो लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे, उसको दूसरी जगह पर फेंका गया, हटाया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कुछ आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जो अपने आप में चौंकाता है। जिनका ये सामान है उनमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग बचे हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है। घटनास्थल पर मौजूदा हालात देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त यहाँ क्या मंजर रहा होगा, जब हजारों लोग एकमात्र रास्ते पर नारायण साकार हरि की चरण धूलि लेने के लिए लपके होंगे और उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा। जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, धूल लेके जाना, और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मची। बाबा नारायण साकार हरि का काफिला गुजर चुका था। पीछे सैकड़ों लोग अपने ही जैसे भक्तों के पांव तले रौंदे जा रहे थे, नीचे दबे हुए थे, दम तोड़ रहे थे। इस हादसे के फौरन बाद आयोजक और मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने सूरजपाल को फोन किया। तब वक्त हो रहा था दोपहर के 2:48। मधुकर और सूरजपाल के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई। उधर हादसे के बाद हाहाकार मचा था। अस्पताल में शवों का अंबार लग चुका था। अस्पताल में ना तो उतने डॉक्टर थे, ना इंतजाम, लेकिन घायलों और मृतकों के लाए जाने का सिलसिला जारी था। इस बीच दोपहर 3 बज चुके थे। सूरजपाल के सैकड़ों भक्त मारे जा चुके थे और सूरजपाल मैनपुरी के इस हवेली में आराम कर रहा था। इस समय पर मैनपुरी को उस बाबा के गॉडमैन के आश्रम के सामने मौजूद हूँ। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये मैनपुरी में ये आश्रम है और ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ आश्रम है। और देखिए कि किस तरीके से गांव में जैसे फार्म हाउस होता है, कुटी, बिग बंगलो, और तो वो उस तरीके से चारों तरफ सुरक्षा के बिल्कुल सिक्योरिटी प्लान है इनके पास। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कल जैसे रात में जो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे कि नहीं बाबा नहीं है, अगर बाबा नहीं है तो पुलिस यहाँ पर क्यों, चारों तरफ मौजूद है पुलिस।
सारे गेट्स पर मौजूद है, पीछे भी मौजूद है। जो नेशनल हाईवे की से जो रास्ता आता है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और अंदर से गेट बंद है। यानी कि बाबा को कल कार्यक्रम के बाद जब 1:30 बजे हाथरस में कार्यक्रम खत्म हुआ तो 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करके 1.5 घंटे की दूरी पर है यहाँ से हाथरस मैनपुरी से, तो वहां से आने के बाद सीधे बाबा को अंदर जाते हुए देखा, लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। इसी मैनपुरी की हवेली में सूरजपाल के उस फोन की लोकेशन 4:35 तक मिली जिससे उसने आरोपी मधुकर से संपर्क किया था। इस दौरान उसने 3 नंबरों पर बात की। मौका वारदात से 1:40 पर बाबा गायब हो गया था। गायब होने के दौरान उसने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से फोन पर बातचीत की थी। 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। उसके बाद बाबा कहां गया, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर कहां गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। इधर हाथरस से लेकर एटा तक और एटा से लेकर अलीगढ़ तक पूरा पुलिस महकमा परेशान था। अस्पतालों में त्राहिमाम के हालात थे, प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। जिला अधिकारियों से लेकर पुलिस कप्तानों और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों तक सब नजर आ रहे थे। बस वो नजर नहीं आ रहा था जिन्होंने ये आयोजन किया, जिन्होंने वहां पर प्रवचन किया और जो इसके लिए जिम्मेदार थे। फिर भी जब पुलिस ने सिर्फ एक आयोजक के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जबकि हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एक आयोजक नहीं कई लोग थे और उसमें पहला नाम सूरजपाल का है, क्योंकि सूरजपाल ने अंधविश्वास फैलाकर लाखों भक्तों को इकट्ठा किया। सूरजपाल ने मंच से चरण धूलि लेने का आदेश दिया था। सूरजपाल को हादसे की जानकारी 2:48 पर मिल चुकी थी। जानकारी के बावजूद सूरजपाल ने घायलों की कोई मदद नहीं की। हादसे के बाद सूरजपाल के निजी सुरक्षा गार्ड और सेवादारों को मौके से भगाया गया। हादसे के 30 घंटे बाद भी सूरजपाल की ओर से संवेदना के एक शब्द सामने नहीं आए। ये देखेंगे ईंट भी वो बेचता था बाबा, मतलब ये आशीर्वाद के तौर पर एक ईंट देता था और पैसे लेता था। इसका मतलब ये बाबा पूरी तरह से ढोंगी था और महिलाएं इजी टारगेट थी उसका। हमें अपनी महिलाओं को बचाने के लिए सबसे पहले उनको अवेयर कराना है कि आप बचे रहें ऐसे ढोंगियों से। दूसरी चीज, आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने भी ये क्वेश्चन किया था कि इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन क्योंकि वो बाबा जो था किसी को फोन अलाउ नहीं करता था, इवन पुलिस वालों को फोन नहीं अलाउ करता था, तो यहाँ संख्या किसी को पता नहीं है कि कितनी थी। इस पे इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए बाहर। कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि इसमें कोई सबोटाज है, तो ये अगर सबोटाज है तो किसका है, कौन नेता थे जो इनके साथ थे और क्यों नहीं वो फोटो या वीडियो बाहर निकालते थे। इस बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके रिप्लाई आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। दूसरी ओर यूपी पुलिस सूरजपाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रही है ताकि उसके नाम मुकदमा दर्ज किया जा सके। मैनपुरी से संतोष कुमार और हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए। संतोश, सवाल सैकड़ों हैं, जवाब अब तक नहीं है और जिन पर जिम्मेदारी है जवाब देने का, यह खुद ही बड़ा सवाल है कि कब जवाब आएगा। अब यह बताइए कि मैनपुरी पुलिस वहां पर पहुंची थी, काली गाड़ियों का जो काफिला था निकली थी, लेकिन वो जहमत उन्होंने नहीं उठाया कि जांच भी कर सके। हो सकता है उसी से निकले हो, तो क्या अभी जानकारी मिल रही है, क्या इस वक्त अपडेट? देखिए, मैनपुरी पुलिस 2 जुलाई को भी पहुंची थी, कल भी पहुंची थी, दिन भर डेरा डाले थी और आज भी मैनपुरी पुलिस यहीं पर है। देखिए, मेरे पीछे जो पुलिस फोर्स नजर आ रही है, ये मैनपुरी पुलिस है। मैनपुरी पुलिस घटना के बाद से पहरेदार हो गई है, उसकी ड्यूटी यहाँ पर पहरा देने की हो गई है। आश्रम के हर गेट पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, कई थानों की फोर्स मौजूद है और आधी रात में एसपी सिटी मैनपुरी दबिश देते हैं, छापेमारी करते हैं। आश्रम के अंदर 1 से सवा घंटे तक रहते हैं और सवा घंटे रहने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हम सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे। तो सिक्योरिटी रिव्यू किसके लिए करने आए थे? बाबा अंदर है नहीं, बकौल पुलिस। तो जब बाबा नहीं है तो फिर किसकी सिक्योरिटी? ईंट दीवालों की सिक्योरिटी तो करने एसपी सिटी आए नहीं होंगे। रही बात बाबा की, तो बाबा एक कहाँ चले गए? बाबा के ही भक्त मारे गए थे। बाबा 2 जुलाई की घटना के बाद से इसी आश्रम में जाते दिखाई पड़े, इसी गेट से, जिस गेट से पे मैं खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये जो पुलिस की जीप है ये बिल्कुल गेट के सामने ही है और जरा गेट भी नीरज से कोशिश करूंगा कि नीरज जरा गेट दिखाइए। इसी गेट से बाबा जी अंदर गए, लेकिन फिर बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। अब बाबा इस कोठी के अंदर से गायब हो गए या किसी गाड़ी में अंदर बैठ करके गायब हो गए और पुलिस की जानकारी में गायब हो गए, पुलिस के अफसरों की जानकारी में गायब हो गए,
ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, क्योंकि किसी भी गाड़ी में बाबा के जाने की तस्वीरें नहीं आई, यानी संतोष, बाबा हैं आप और नजर बनाकर रखिए।